क्रेन पार्टी के कारकुनान के लिए इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी खबर। क्रेन पार्टी के सरबराह का घर और मदरसे की वो जगह जहां उनके वालिद गिरामी के विसाल के बाद उनका जस्दे खाकी अवामुन नास के दीदार के लिए रखा गया था, हुकूमत पंजाब की जानिब से उस जगह को, उसके बरूनी हिस्से को मस्मार कर दिया गया है। जो लोग मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए निकले थे, आज उनके अपने घरों और मसाजिद को मस्मार किया जा रहा है। और इंजीनियर साहब, आप ज़ाहिर जब 103 दिन रहे जेल में, आपने इंटरव्यू में बताया कि इमरान खान साहब भी आपके पड़ोसी थे। अब ज़ाहिर बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि पता नहीं कितनी फैसिलिटीज़ हैं और क्या है। फिर चक्की तो बहरहाल चक्की हुई ना, जो आप तफसीलात बता रहे हैं। मुल्क का साबिक वजीर आजम भी इन हालात में रह रहा है। देखिए जी, मैं दोनों एक्सट्रीम्स का रद्द करता हूँ। एक तरफ नून लीग के लोग हैं जो कि जेल के फजाइल सुना रहे हैं और कह रहे हैं जी महल में रह रहा है वो। अल्लाह ना करे कि किसी शख्स को, मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि वो इस किस्म के महल में रहे। और दूसरी एक्सट्रीम पे हमारे पीटीआई के लोग हैं जो यूट्यूबर्स के हाथों गुमराह होते हैं और झूठे इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि जी उनको ऐसी जगह पे रखा है जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे ऐसी जगह पे रखा गया है कि साथ खान साहब की चक्की है। और अगर गूगल मैप पे मैं आपको पिन पॉइंट वो चक्की बताना चाहूं तो बता भी सकता हूं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं ज़ाहिर कैमरे में तो नहीं बताऊंगा। अलहदगी में कभी मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह आपको पिन पॉइंट वो बता दूंगा कौन सी 6 चक्कियां उनके साथ जो है मेरे बिल्कुल परपेंडिकुलर थी। यानी ये मेरी 10 चक्कियां जो थी, उनमें 3 चक्कियां हम कंसेक्टिव 3 चक्कियां इकट्ठी थी, जिनमें मेरी चक्की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रोफेसर साहब की, तीसरे नंबर पे बिशप साहब की। और बिशप साहब की चक्की जो है जहां खत्म होती थी उस दीवार से जो है वो परपेंडिकुलर 6 चक्कियां शुरू हो जाती। चक्की से मुराद क्या है? कमरे? 6 चक्की से मुराद 6 कमरे? चक्की से मुराद डेथ सेल है। 6 डेथ सेल, यानी डेथ सेल में है वो, मगर 6 डेथ सेल है जी। 6 डेथ सेल हैं उनको मिले हुए। एक मुशक्कती उनके साथ है और एक डेथ सेल में ज़ाहिर है वो रहते हैं, बाकी 5 उनके साथ हैं। उनमें से एक में मुशक्कती रहता है और बाकी में सामान वगैरह रखे हुए हैं। और वो 6 इसलिए दिए हुए ताकि ओपन एरिया उनको ज्यादा मिल जाए सामने। हर डेथ सेल का जो साइज है वो 10 बाई 12 फिट होता है। तो मुझे तो पता ही नहीं था। अचानक 9 बजे एक दिन जब मैं टहल रहा था तो मुझे खान साहब की आवाज आई। तो जो लोग मुझसे पहले वहां रह रहे थे, बिशप साहब और प्रोफेसर साहब, तो मैंने उनसे पूछा मुझे खान साहब की आवाज लग रही है। उनका हाँ जी, खान साहब ही रहते हैं। तो बिशप साहब ने मुझे बताया कि मैं तो आपके आने से कुछ अर्सा पहले यहां से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि रात को मुझे खांसी आती थी। तो खान साहब ने शिकायत की कि मैं रात को सो नहीं पाता, तो मुझे इन्होंने कुछ अर्से के लिए शिफ्ट कर दिया था। और जब आप आए हैं तो ये चक्की खाली थी। इसमें चक्की में तकरीबन 8-9 लोग थे, तो इसको खाली किया आपकी वजह से, ताकि आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक बंदा रखा जाए। तो वो एक मैं ही था, तो मुझे दोबारा यहाँ पे ले आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की चक्कियां साथ हैं। तो मैंने आवाज भी जब सुनी तो जाहिर उनकी बेस बुलंद थी। वो अपने मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। 2 वक्त वो आते थे। सुबह 9 बजे वो नाश्ता करने के लिए आते थे और मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। ज्यादातर क्रिकेट पे उनकी जो गुफ्तगू होती थी और कुछ और बातें भी हैं, जाहिर मैं कैमरे में नहीं करूंगा, उसको लोग अपना अपना रंग देंगे। और बाज़ औक़ात जब वो गुस्से में होते थे तो उनकी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आती थी और मुसलसल वो बोलते थे। तो मैं इसलिए जो गुस्से में होते थे क्योंकि अब बहुत ज्यादा उनकी अपनी पार्टी में डिस्प्यूट रहता है कि जो बात आती है बाहर, पता नहीं इमरान खान साहब की होती है नहीं होती, तो जो बात बाहर आके बताई जाती है उतना ही गुस्सा होता था। वो उन्हीं का बयान होता है जो फिर ट्विटर पे पोस्ट भी हो जाता है। ज़ाहिर जब उनकी मुलाकात होती है वो तो आप नहीं सुन पाते होंगे, वो तो प्राइवेट होती होगी, मगर जो गुफ्तगू आप बता रहे हो, गुस्सा आप बता रहे हैं। देखें जी, वो मैं अब गुफ्तगू कुछ तो मैंने भी सुनी है ना। मैंने भट्टी साहब को तो कान में बता दी हुई है, लेकिन मैंने कहा था मैं कैमरे में नहीं बताऊंगा। कैमरे में उतनी बात बताऊंगा जो कैमरा उसका बोझ उठा सके। क्योंकि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे जानबूझ के 295C कटवाई गई और मुझे जानबूझ के वहां रखा गया। भाई मुझे किसी ने ब्रीफिंग नहीं दी, मुझे कोई बिग ब्रदर नहीं आके मिला। अल्लाह का शुक्र है उनको मेरे मिजाज का पता है कि हम किसी के लिए काम नहीं करते। असल में खुद ये लोग अपने अपने वक्त में काम करते रहे एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो ये समझते हैं कि ये भी यही कुछ होगा। ये कुछ होता तो भाई मेरे पे 295C ना कटती, मुझे किसी और जुर्म में डाला जाता। मुझे तो सर में गोली मारी गई है। तो अल्लाह का फजल हुआ है कि इतनी आवाजें बुलंद हुई, लोगों ने दुआएं की और मेरा कद काट इस एतबार से, दावत के एतबार से था कि इंटरनेशनली आवाज उठाई गई। और मैं जो है वो पहला बंदा हूं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो ट्रायल से पहले ही 103 दिन में बाहर आ गया। तो मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने जब आवाज उनकी सुनी तो मुझे अंदाजा हुआ। फिर वो 3 बजे दोपहर के खाने के लिए आते थे, उससे पहले ही उनका मुशक्कती जो है वो देसी घी के तड़के लगाना शुरू कर देता था। हमें वाज़े खुशबू आती थी। और देसी घी की पहचान इसलिए कि मैं भी देसी घी का पराठा खाता हूं, इसलिए मुझे देसी घी की पहचान है। और ये जिन दिनों बाहर एक इतने मामला चल रहे थे ना, जिसमें ये ट्वीट्स का मामला था, चूंकि मैं टेलीविजन भी अंदर देखता था, अखबार भी आती थी,
तो वो उन दिनों वाकई खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इतनी बुलंद आवाज में वो गुफ्तगू करते थे कि उनकी आवाज इस तरफ आती थी। वैसे तो बीच में एक दीवार थी, ओपन एरिया था हमारा भी, ऊपर से सिर्फ सलाखें थी उनकी भी। तो मैंने क्रिकेट वाली बात तो सुनी, इसके अलावा बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं वो बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वो बयान करूंगा तो शायद खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए और खान साहब के चाहने वाले कहेंगे कि इंजीनियर साहब जो है ना वो वही वाले बयान कर रहे हैं जो दूसरे कह रहे हैं। बहरहाल मैं एक जुमले में कवर करूंगा कि खान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर, और ये जेन्युइन है। मैं भी उनकी जगह 2 साल अंदर रहता, शायद 2 साल से पहले मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता। वो एक समझ लें कि उनकी इस्तकामत है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त एक एक्सट्रोवर्ट बंदे ने वहां पे गुजारा है और उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो उनके लिए एक हो या 6 चकिया हो, जेल बहरहाल जेल होती है, जेल की सख्ती बहरहाल जेल की सख्ती होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यकीन करें कि मैंने जेल की चक्की में उनके लिए दुआ की है, यानी मैं अंदर जाके ज्यादा दुखी हुआ कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है और इस तकलीफ से वो गुजर रहा है। बाकी उनके जो कोर्ट्स में केस का मामला है वो तो कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, लेकिन एक बंदे को दुख होता है ना कि मतलब एक तकलीफ से एक बंदा गुजर रहा है और उसकी तकलीफ, फिर वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करता है, फ्रस्ट्रेट होता है और उसकी गुफ्तगू सुनाई देती है ऊंची आवाज में, बहुत ऊंची आवाज में। और मुशक्कती तो बेचारा आगे से कुछ बोलता ही नहीं था। और बाकी मुझे यानी वक्तन फक्तन और चीजें भी पता चलती थी, जो चीजें मैंने खुद सुनी हुई है उसका तो मैं डिनाइल कर ही नहीं सकता। और जो ड्यूटीज चेंज होती थी, मेरे पास लोग आते थे और मुझे बताते थे, और उसमें कुछ लोग ज्यादातर तो मेरे स्टूडेंट्स थे, मुझे बता देते थे कि जी ये बात हुई, क्योंकि वहां पे ड्यूटीज चेंज होती रहती है, 1 महीने के अंदर ड्यूटी चेंज हो जाती है, जो उधर वाली ड्यूटी अलग। दरमियान में ये हुआ कि उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही थी और ये बात की जा रही थी कि उन्हें बिल्कुल सॉलिटरी में रख दिया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, धूप तक रसाई नहीं है और बहुत बुरी कंडीशंस में रखा हुआ है। वो क्या पीरियड था, क्योंकि आपने इंटरव्यू में कहा कि आपने नहीं सुनी उनकी कुछ अरसे के लिए आवाजें? जी वो झूठ बोल रहे थे बिल्कुल। जिस अरसे में मैंने नहीं सुनी तो उसमें भी मैंने कंफर्म कर लिया था कि वो दूसरी तरफ बैठते हैं, लेकिन उससे पहले भी जो मैं टीवी पे देखता था ना, उसमें भी यही बातें हो रही थी कि उनके साथ यही चल रहा है। वो तो कई बार ये कह चुके हैं, लेकिन अंदर जब मैं गया तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे थे कि उनको कोई बिल्कुल अलग रखा है। वो मशहूर जगह है। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं अब ये भी नहीं बताना चाहता, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगी, कि वो जो चक्कियां जिनमें खान साहब रह रहे हैं, खान साहब से पहले और बड़े लोग भी उन्हीं चक्कियों में रह के गए हैं। अगर मैं अब उनके नाम बताऊंगा वो कौन से लोग हैं तो फिर लोगों को पिन पॉइंट पता चल जाएगा। जाहिर उनकी लाइफ को भी तो थ्रेट है ना, जरूरी नहीं कि कोई एक्टिविटी इधर से परफॉर्म हो, बाहर से भी लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करना चाहता, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन पता है कि वो किस जगह के ऊपर है। तो बहरहाल मैं आपको बताऊं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे फैसिलिटीज भी मिली हुई हैं, उनको नट्स भी मिलते हैं, जूसेस भी मिलते हैं, सब कुछ है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है। और खान साहब ने कभी खुद इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है कि मुझे खाने में कुछ नहीं दिया जाता या मुझे भूखा रखा जाता है, कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मैं नहीं समझ ये बात आपने दुरुस्त कही, क्योंकि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जब भी उनकी हियरिंग हुई है तो वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की है। ये शिकायत दीगर लोगों की तरफ से कर दी जाती है। खाने वाने के हवाले से उन्होंने बताया कि अक्सर तो इमरान खान साहब ने सामने ही खाना खाया जब वो हियरिंग के लिए आए, तो ये वाली शिकायत इमरान खान साहब की तरफ से नहीं की गई है। बट मुझे ये बताइएगा कि खबरों तक रसाई है उनकी या नहीं है, कि बाहर क्या हो रहा है उस तक रसाई है उनकी? ये बिल्कुल रसाई है। उनके कमरे में एलईडी लगी हुई है और ये उनको सिर्फ फैसिलिटी नहीं मिली हुई है, पूरे अडयाला में फैसिलिटी मौजूद है। टेलीफोन की फैसिलिटी भी मौजूद है और एलईडी वाली भी। और एलईडी वाला मुझे इसलिए कंफर्म है कि वहां पे जिस बंदे की ड्यूटी थी कुछ अरसा, वो मेरा स्टूडेंट था। फिर जब मेरी तरफ लगी तो मैंने बाई चांस एक दिन उससे डिस्कस किया, तो उसने कहा मेरी ड्यूटी रही है। फिर उसने मुझे ये भी बताया कि 2 अखबार भी आते हैं, और फिर उसने मुझे एलईडी का भी बताया और बाकी सारी चीजें। मैंने कहा यार ये जो बातें हम सुनते हैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका हाँ ये आती है। और डॉक्टर वाली बात भी दुरुस्त थी, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ना, तो उनका रोजाना एक दफा मेडिकल चेकअप होता है। और मेरी भी बकायदा एक शीट बनी हुई थी, मेरा भी रोजाना ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था। हालांकि मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई क्रोनिक मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 48 ईयर्स की एज में भी अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं। अल्लाह ने फजल किया, 103 दिन में मैं एक दफा भी बीमार भी नहीं हुआ। और मैंने डाइटिंग की और मैंने 88 किलो से अपना वजन 68 किलो कर लिया, मौके को गनीमत जानते हुए। लेकिन ये 1 महीने में दोबारा से मैं 72-3 पे पहुंच गया हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको सारी चीजें वहां पे अवेलेबल हैं। लेकिन जाहिर है जेल तो फिर जेल है। ये फजाइल जो सुनाते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है कि जेल के जो फजाइल सुना रहे होते हैं, भाई जेल एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए मौत है। मैं आपको बताऊं, मैं 9 बजे टाइम देखता था ना घड़ी में सुबह का, 2 घंटे बाद टाइम देखता था 9:15 हुए होते थे। मैं समझता था 11 हो गया, लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट गुजरते थे। इतनी मुश्किल से वक्त गुजरता है जेल के अंदर। सबसे बड़ी तकलीफ है ये, मैंने 103 दिन नहीं काटे,
ये आप समझे मैंने 100 साल काटे हैं एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए, और खान साहब भी एक एक्सट्रोवर्ट बंदे हैं। फैज अहमद फैज तो वक्त गुजार सकता है वहां पे, लेकिन खान साहब के लिए और मेरे लिए गुजारना बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।